हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है बच्चों इस क्लास में। तो जैसा कि आप लोग पता है, आप लोगों के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम गेट में एप्टीट्यूड जो इंट्रोड्यूस कराया गया था, फर्स्ट टाइम जो गेट में एप्टीट्यूड इंट्रोड्यूस कराया गया था वो था साल बेटा 2010। तो 2010 से अभी तक ये सिलसिला चलता आ रहा। हर साल एप्टीट्यूड 15 नंबर का फिक्स से किया आएगा, चाहे आप जिस भी ब्रांच किसी भी ब्रांच से गेट का पेपर देने जाएंगे तो जनरल एप्टीट्यूड आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो क्लास है बेटा सबके लिए यूजफुल है। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल है, सिविल है, केमिकल है या फिर आपका कंप्यूटर साइंस है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं बात करूं बेटा गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको सॉल्व करने से पता ये चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने एक ट्रायल रखा था बेटा, ये डे 10 है, 9 क्लास हो चुकी है, 10 क्लास है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों का फीडबैक देख रहा हूँ कि कैसा ये क्लास आपको पसंद में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप लोग ये क्लासेस पसंद नहीं है तो इस सीरीज को मैं स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं कि सर गेट के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कराओ, तो ये सीरीज आप लोग के लिए मैंने स्टार्ट किया था। तो सीजन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं बेटा, मेरा नाम अविनाश है और मैं पिछले 7 साल से जो बच्चे गेट ईएससी और पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ। मैंने अभी तक 25,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया है। मेरे गाइडेंस में बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस हो, चाहे पीएसयू हो। मैंने कैट के एग्जाम में 99.86 परसेंटाइल स्कोर किया है क्वांट के सेक्शन में। जो मैं सब्जेक्ट लेता हूं जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड का जो वेटेज है बेटा गेट के एग्जाम में 15 नंबर है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज है बेटा 30 नंबर है। टोटल इन दोनों को मिटा दो बेटा तो टोटल 28 मार्क्स का बेटा मैं सब्जेक्ट लेता हूँ। अगर आप चाहते हो अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना तो मेरा जो कोड है अभी लाइव, इसको यूज करो और 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में मेरा गाइडेंस आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा जब तक आप लोगों की प्रिपरेशन चलती रहेगी। अगर हम लोग गेट ईएससी की बात करें तो गेट ईएससी डोमेन में अनअकैडमी 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, पहला प्लस और दूसरा आइकॉन। अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो सारी की सारी क्लासेज आपको लाइव मिलती हैं। साथ में आप लोग को वीकली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, डाउट सॉल्विंग सेशन प्रोवाइड किया जाता है और जो प्लस के जो कोर्सेज है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो हर जो 4th क्लास होती है प्लस में बेटा डाउट सॉल्विंग क्लास होती है। एक बार अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उसमें जो भी बैच लॉन्च होगा, जैसे कि मान लो कि कभी क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया, रैंक इंप्रूवमेंट बैच लॉन्च हो गया, तो सारे के सारे बैच में इनरोल कर सकते हैं। ये तो प्लस के बेनिफिट है। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो प्लस के सारे फीचर मिलेंगे, एडिशनल कुछ फीचर मिलेगा, जैसे कि एक पर्सनल कोच असाइन हो जाता है जो आपको गाइड करता है कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी रिवीजन और आपकी टेस्ट सीरीज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक स्टडी प्लानर मिलता है जो आपकी पूरी की पूरी स्टडी को प्लान कर देता है। स्टडी बूस्टर सेशन प्रोवाइड किया जाता है इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा। पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिलता है और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है आइकॉनिक के अंदर। तो अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो गेट का तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लोग ईएससी का भी तैयारी कर सकते हैं और पीएसयू की भी तैयारी कर सकते हैं। तो सिंगल सब्सक्रिप्शन से गेट ईएससी पीएसयू का प्रिपरेशन आसानी से किया जा सकता है। इंडिया के टॉप एजुकेटर जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे और अनअकैडमी बेटा हर हफ्ते स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराती है। तो अप्रैल में 4 तारीख को, 11 को, 18 को और 25 को ये कंडक्ट होने वाला है। 2 कंडक्ट हो चुका है, 4 और 11 का। आज 11 वाला तो आज ही कंडक्ट हुआ है। नेक्स्ट अब 18 और 25 को होने वाला है। तो अगर आप लोग को स्कॉलरशिप चाहिए तो स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। याद रहे जब भी स्कॉलरशिप रजिस्टर करें तो मेरा जो कोड है अविनाश, इस कोड को यूज करें, इस कोड को यूज करें, ठीक है। अगर आप गेट 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड अगर आप पढ़ना चाहते हैं बेटा तो अनअकैडमी के मैंने यूट्यूब में पूरा फ्री पढ़ा के रखा है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे पढ़ा के रखा हुआ है, स्पेटियल एप्टीट्यूड अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे पढ़ा के रखा हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हो पढ़ना बेटा तो ये जो टाइनी वाला दिख रहा है इसको अपने ब्राउजर में ओपन कर लो। मेरी जितनी भी क्लासेज है सारी की सारी क्लासेज आपको एक जगह मिल जाएगी, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, तो इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है गेट 2012 से लिया था, दूसरा भी क्वेश्चन गेट 2012 से लिया था। मैं गेट 2010 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूँ, 11 भी करा दिया। अभी हम लोग चल रहा है 12 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। जो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ध्यान रखेंगे, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है इसमें बोला गया है कि ये इक्वल टू ये दिया है और ये इक्वल टू ये दिया है और पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जब 2012 में आए थे तो उसमें कैलकुलेटर अलाउड हुआ करता था, साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ हुआ करता था। तो बच्चे कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल दिए थे और उनका आंसर मैच कर गया था। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों तो कितने बोले उससे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.01 की पावर 1259 इक्वल टू दिया 3. इस क्वेश्चन को बिना पेपर वर्क किए करना चाहिए, बिना पेपर वर्क किए किया जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे।
ये पावर है बेटा 2062। तो कोई भी नंबर 2 लिखा रहता है उसका बेस, मतलब ये वाला नंबर देखो, ये और ये दोनों क्या सेम है, इन जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इनका पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इनका पावर क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब इन दोनों पावर को ऐड करोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 3321 के बराबर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किए तो 1.001 का पावर ये हो जाएगा 13321 हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 3.52 इंटू 7.85 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई मत करने लगना, आप खुद सोचो कॉमन सेंस से कि जो भी आंसर आएगा 3 और 7 का मल्टीप्लाई करने पे 21 आता है, तो जो भी आंसर आएगा 21 से बड़ा आएगा, 21 से बड़ा। ऑप्शन देखो बेटा, ये 2 दिया है, ये 4 दिया है, ये 11 दिया है, तो डी टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। इसके आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको पता है कि जो भी आंसर आएगा इसको अप्रॉक्स 3 मान लो और इसको अप्रॉक्स 7 मानना, इनको मल्टीप्लाई करना, तो जो भी आंसर आएगा 21 से ज्यादा आएगा, और 21 से ज्यादा एक ही आंसर है डी, तो डी टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। आई थिंक आप लोग के सॉल्यूशन अच्छा लगा। ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन था बेटा जो कि करेंसी पे बेस्ड है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है राजू हैज 14 करेंसी नोट, उसके पास 14 करेंसी नोट है उसके पॉकेट में, और उसमें 20 का नोट है बेटा, उसमें 10 का नोट है। द टोटल मनी वैल्यू ऑफ द नोट इज 230। द नंबर ऑफ 10 नोट इन राजू हैज इज, तो पूछा गया कि 10 का नोट कितने हैं राजू के पास। तो टोटल 14 करेंसी है बेटा, 14 करेंसी है, जिसमें से 10 का है और 20 का है, 10 का है और 20 का है, ठीक है। और आप लोगों से पूछा गया कि 10 के कितने नोट है, तो 10 के बेटा मैंने बोला x नोट है, मान लिया मैंने x नोट। तो बचे हुए जो 14 में से एक घटाएंगे तो किसके नोट होंगे बेटा, 20 के नोट होंगे, 20 के नोट होंगे, तो 14 माइनस एक्स होगा। यहाँ पे करेंगे 14 माइनस एक्स, तो बचे हुए 20 के नोट। अब टोटल सम पूछा गया नोट का, तो कितने ले बोलेंगे सर, एक्स नोट है 10 का, तो अमाउंट कितना बनाएंगे बेटा, तो 10 इंटू एक्स कर लेंगे। अब 14 माइनस एक्स किसके नोट है बेटा, 20 के नोट है, तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये इक्वल टू किसके बराबर दिया बेटा, 230 के बराबर दिया हुआ, 230 के बराबर दिया हुआ। 230 में से कितने ले बोले, 0 0 0 कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 28 माइनस 2x इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 5। कितने लोगों को दिख रहा है कि x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 आने का मतलब क्या हो गया कि हमने 10 के नोट को x माना, यानी कि 5 नोट ये बेटा, और ये कितना हो जाएगा, इसमें से 9 नोट हो जाएगा। यानी हमसे पूछा गया 10 के नोट कितने हैं बेटा, तो 10 के नोट कितने हैं, 5। 5 का मतलब ए इज द करेक्ट आंसर, ए टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को रिवर्स अप्रोच से भी सॉल्व किया जा सकता था। कैसे, तो अगर मानते कि करेक्ट आंसर ए है, तो 5 नोट उसके पास 10 के होते, 10 नोट 5 के होते, तो टोटल अमाउंट कितना बना था, 50 रुपए। तो 5 नोट 10 के होते तो बचे हुए कितने नोट बचेंगे बेटा, तो 9 नोट बचेंगे। 9 नोट किसके होंगे, 20 के होंगे। तो ये कितना बनाएंगे बच्चों, 180 रुपये बनाएंगे। इन दोनों को मिलाने पे क्या 230 के बराबर आ रहा है, यस सर 230 के बराबर आ रहा है, मतलब ये एक करेक्ट आंसर है। उसी तरह अगर बी को चेक करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। जैसे देखो बी को अगर 6 नोट बेटा 10 को मानोगे तो कितना होगा, 60 रुपए। 6 के अलावा और कितने नोट बचे, 14 टोटल नोट थे, जिसमें से 6 नोट तो 10 के हैं, तो कितने लोग बोलेंगे सर 8 नोट बचा। 8 नोट किसके बेटा, 20 के थे, कितने लोग बोलेंगे सर 160 बना। तो कितने लोग बोलेंगे सर 160 और 60 कितना हो जाता है, 220 होता है सर, 230 नहीं है, ये गलत है सर। ऐसे करके ऑप्शन भी आप चेक कर सकते थे, आपकी मर्जी थी। ये क्वेश्चन गेट 2012 में आया था 2 मार्क्स पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं बेटा तो आपको इजीली सॉल्व करना है। ये 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है बेटा रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो गेट 2012 में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन भी गेट 2012 में आया है, जो कि बेटा आप लोग का डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। टेबुलेशन फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, डेटा जो दिया बेटा टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। और ये एक जो पहला क्वेश्चन है, ये जो सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो आपको एक सीरीज दिया हुआ है बेटा, इसका नेक्स्ट टर्म बताना है, इसके बाद क्या नेक्स्ट टर्म आएगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अभी तक मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप आप लोगों ने नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लो बेटा, क्योंकि हमें बहुत सारे प्यारे प्यारे कोर्स आपके लिए क्रिएट करके रखा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है तो इजीली आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से क्लिक करके मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको प्ले स्टोर खोलना है अपने मोबाइल में, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद बेटा आपको सिलेक्ट करना है कैटेगरी। कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे गेट ईएससी,
जैसे गेट टीएससी का कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा इनवाइट कोड। इनवाइट कोड के लिए क्या डालेंगे बेटा, मेरा जो कोड है अभिलाइव, इस कोड को उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो मेरी जितनी भी क्लासेस है सारी की सारी आपको फ्री हो जाएंगी। अगर यूट्यूब की और अनअकैडमी की स्पेशल क्लास अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं बेटा, फ्री में देखना चाहते हैं, तो ये जो नीचे जो टाइनी वायरल आप लोगों को दिख रहा है, ये जो टाइनी वायरल दिख रहा है, इसको अपने ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। अपने ब्राउजर में ओपन कर ली तो मेरी जितनी भी अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेज और यूट्यूब की क्लासेज सारी क्लास का प्लेलिस्ट आपको एक जगह मिल जाएगा। अगर अनअकैडमी का कभी भी सब्सक्रिप्शन ले बेटा तो ध्यान रहे, मेरा जो कोड है अभिलाइव, इसको यूज करें, इसको यूज करने पर 10% का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट पर आपको 27,225 का पड़ेगा। अगर 18 मंथ का लेते हैं तो मेरा जो कोड है अभिलाइव अप्लाई करने के बाद 34,650 का पड़ेगा। 24 मंथ का लेते हैं बेटा तो मेरा जो कोड है अभिलाइव अप्लाई करने के बाद 39,600 का पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आइकोनिक लेते हैं 12th मंथ का, अगर आप आइकोनिक लेते हैं 12th मंथ का तो मेरा जो कोड है अभिलाइव अप्लाई करने के बाद 45,225 का पड़ेगा। अगर 24 मंथ का लेते हैं तो मेरा जो कोड है अभिलाइव अप्लाई करने के बाद 66,600 का पड़ेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल आप लोग को दिख रहा है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, 1 क्लिक में आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और नेक्स्ट पार्ट में तभी उसका सॉल्यूशन देखना।